सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 to 5 टू बिज़नेस ओनर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का मेन मकसद है लोकल बिज़नेसों को सपोर्ट करना और जो बिज़नेस ओनर हैं या रन करते हैं उनसे पूछना कि बिज़नेस की क्या वो सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग कंफ्यूज रहते हैं इस लाइफ में कि क्या करना है, क्या लाइफ में कोई बिज़नेस करना, कैसे करना, उनको कोई टिप्स मिल सके। तो आज हम बैठे हैं फर्नीचर रूट्स आशीष जी के साथ। नमस्ते भैया, कैसे हो? नमस्ते आशीष जी, थैंक यू जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। मैं इधर पहले घूम रहा था आपके स्टोर में, तो बहुत सॉलिड, बहुत बढ़िया फर्नीचर मैंने देखा इधर और लगता है कि हाँ भी आप सारा घर इससे भर सकते हो अगर आप इधर आओ। हम सब कुछ रखते हैं, सोफ़ा से बेड से, वुडन बेड से, बहुत सारे रग्स रखते हैं हम स्टॉक में, फिर पिक्चर फ्रेमिंग भी रखते हैं, बार स्टूल भी रखते हैं। बहुत सारी घर की जो अंदर का फर्नीचर होता है वो सारा हम स्टॉक में रखते हैं, हमारा वही बिजनेस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये कब डिसाइड किया ये इस बिज़नेस में पढ़ने का? क्या आप करते थे पहले, कुछ अपने बारे में बताओगे प्लीज? 2009 में जब आया इधर तब मैं एक कंपनी में काम करता था, वो भी फर्नीचर की कंपनी थी। वो लोग ऑफिस फर्नीचर का काम करते थे, तो मैं उसमें जॉब करता था। उसमें से फिर मैं असेंबलर बना, उसमें से मुझे उन्होंने मैनेजर बनाया। अच्छा। फिर मुझे लगा मुझे कुछ फर्नीचर रिलेटेड करना है, पर उस टाइम पे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मैं कुछ दूसरे बिजनेस में था। फिर मैंने अभी रिसेंटली 2 साल से ये स्टोर रिटेल चालू किया है और अच्छा है रिटर्न इसमें। लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी देती है, हमारी कम्युनिटी का भी सपोर्ट है। हमारे पास जो वेराइटीज़ है हमारे स्टोर पे वो सब जगह पे होती नहीं है। हम खुद सारे फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो हमने खुद डिज़ाइन किए हुए, अच्छा, उसको बनवाए हैं। ओके, तो आप सिर्फ इस एरिया में ज़्यादा डिलीवरी वगैरह करते हो, परचेस किया आपसे पूरे स्टेट वाइड या नेशन वाइड कैसे है? नहीं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, कंट्री साइड से भी आते हैं। पूरे पर्थ में जैसे 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। कोई कस्टमर है बसल्टन से आता है, मार्गरेट रिवर से भी आता है। कोई कस्टमर जो होता है कंट्री साइड से, हमारे पास कोई कुरियर कंपनी भी है 2-3, उससे थ्रू हम कंट्री साइड भी भेजते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर है हमको ईस्टर्न स्टेट से भी ऑर्डर प्लेस करता है, तो हम ईस्टर्न स्टेट भी भेजते हैं। वी आर प्लानिंग टू डू मोर बिगर, स्लोली। अच्छा, अभी तो हम पर्थ में ही है मेन, तो पर सप्लाई सब जगह पे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाइड। और जैसे बहुत ट्रेंडी इधर फर्नीचर पड़ा है, मैंने बढ़िया बढ़िया ब्रांड सब कुछ दिख रहा है, तो आप ऑन टॉप ऑफ ट्रेंड पर रहने के लिए आप क्या क्या करते हो? क्योंकि मार्केट पर हम देखते हैं कि बहुत सारी शॉप्स हैं, हमें कॉम्पिटिटिव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ट्रेंड रहने के लिए हम मार्केट को पूरा रिसर्च करते हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो देखते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिक क्या चल रहा है मार्केट में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। हम जाते हैं, ओवरसीज भी जाते हैं, कोई जब होता है तो दूसरी अलग अलग कंट्रियों में जाके देखते हैं अभी नया अपकमिंग क्या आ रहा है। सही बात है। तो फिर हम मॉडर्न रहने का ट्राई करते हैं उस हिसाब से मार्केट को स्टडी करके। बढ़िया ही बढ़िया। जैसे आप तो हज़ारों लोगों को मिलते होंगे, हर टाइप का कस्टमर होता है, हर टाइप की उनकी नीड्स होती हैं। इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको किस चीज़ से मिलती है? हम क्या करते हैं भैया, पता है, हम सेल्स पे इतना फोकस नहीं करते कि जैसे कस्टमर को बेचना ही है। अभी जो भी कस्टमर आता है वो ड्रीम हाउस बना रहा होता है, किसी का फर्स्ट हाउस होता है, किसी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, तो हम कस्टमर की नीड्स के हिसाब से उसको कुछ देते हैं। कोई कस्टमर ऐसे होते हैं आके बोलते हैं हमको ये हमारी नीड्स है, तो हम सेल्स पे फोकस कम करते हैं, हम कस्टमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शन पे फोकस ज़्यादा करते हैं। गाइडेंस पूरी देते हैं? गाइडेंस पूरी देते हैं। कभी कभी हम ऐसा होता है कस्टमर कंफ्यूज होता है तो हम कस्टमर के घर पे भी जाते हैं मेजरमेंट लेने के लिए। बहुत बढ़िया सर्विस है। कस्टमर के घर पे जाके मेजरमेंट लेके फ्री ऑफ चार्ज उनको बताते हैं ये तुम्हारे घर के ये डायमेंशन में ये फर्नीचर जाएगा। अच्छा। बहुत सारे कस्टमर हैं हमारे जो हमको मेजरमेंट लेने के लिए बुलाया है, पूरे घर का फर्नीचर हमसे लिया है। तो हम कस्टमर की नीड्स को और उसके सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हो रही है,
तो कोई ऑनलाइन स्टेजिंग का भी ये ऐसा हो सकता है कि आपके घर में इस रूम में ऐसा फर्नीचर बढ़िया लगेगा? हाँ, हम कस्टमर को बताते हैं कि देखो ये कलर है, आपकी वॉल का कलर ये है, आपके फ्लोर का कलर ये है, आपके ब्लाइंड्स का कलर ये है, तो ये कलर बेटर लगेगा आपके घर में। हम ऐसे गाइडलाइंस तो देते हैं कस्टमर को। ऑनलाइन ऐसा जो आप बोल रहे हो ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है, हम कभी कस्टमर की नीड होती है तो हम बनवा के उनको भेजते भी है कि देखो ऐसा लगेगा। आजकल जैसे बहुत लोग हैं जो नए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कई परमानेंट रेजिडेंट बहुत हो रहे हैं, बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, और अगर उनको किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए, पहले फर्नीचर घर तो ढांचा तो कोई भी बना लेता है, मगर घर को घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, इधर आके आप आशीष जी के साथ बातें करो और वो आपको सब अच्छी तरह से बताएंगे कि हाँ भी क्या सूटेबल है, कि आपके बजट में क्या कर सकते हो। हमारे पास भी है ना, सब बजट का फर्नीचर है। कोई होता है जो अपार्टमेंट में रहता है, उनको छोटी साइज़ का सोफ़ा और फर्नीचर चाहिए, तो हमारे पास वो भी नीड्स है, हम पूरी कर सकते हैं। कोई लोग होते हैं जो रेंटिंग प्रॉपर्टी पे रहते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं है, तो हमारे पास वो भी रेंज है। अच्छा। कोई रेंज ऐसी भी है जो कस्टमर बोलते हैं वी हैव बिल्ड द हाउस, उनका खुद का घर बना है, तो हम उस हिसाब से भी हमारे पास फर्नीचर है जो परमानेंट वो रख सके, यूज़ कर सके फॉर लॉन्ग टर्म। और जैसे बिज़नेस रन करना इजी नहीं है ना, आप कई सालों से कर रहे हो, क्या आपने देखा कि इस मार्केट में जैसे सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप अगर मान लो कोई बिज़नेस रन करना चाहता है अपना, है ना, तो आप क्या टिप्स दे सकते हो कि क्या क्वालिटीज़ चाहिए आप में एक बिज़नेस रन करने के लिए? बिजनेस तो बहुत कोई लोग ट्राई करते हैं रन करने का, उसमें क्या होता है सब लोग ऑनेस्ट नहीं होते, तो ऑनेस्टी इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। वो सही बात है कि सबसे पहले आप कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहो। दूसरा, कस्टमर की जो नीड है उस पर फोकस करो। कोई लोग होता है कि अपना प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए कस्टमर को कुछ भी सेल कर देता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कस्टमर के पास जगह ही नहीं है तो वो फर्नीचर डालेगा कहाँ पे, या कोई भी चीज़ है वो कहाँ पे रखेगा। कस्टमर के साथ आप ऑनेस्ट रहो, उनकी नीड्स को समझो, उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसके बजट को समझो, उसका बजट कितना है, उसको कब डिलीवरी चाहिए वो समझो, उस हिसाब से थोड़ा प्लान करके चलो। हमारा मेन फोकस है कस्टमर के साथ ऑनेस्टी, वही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। जैसे ये तो चलो फर्नीचर का बिज़नेस हो गया, मगर कोई भी बिज़नेस रन करना हो, ऑनेस्टी और कस्टमर का वो हमारे माइंड में उनकी नीड्स पहले होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं? हाँ, दूसरा ये है आपको अप टू डेट रहना चाहिए मार्केट में। मार्केट में जो नया आता है तो उसको आप भी लाओ, उसको आप भी बेचने का ट्राई करो। आप कोई जैसे 15-20 प्रोडक्ट है, 25 प्रोडक्ट, वो उसको पकड़ के बैठोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। कोई भी बिजनेस हो, अप टू द मार्केट आपको रहना पड़ता है, वो सबसे मेन चीज़ है। हर एक बिज़नेस में मुश्किलें भी आती हैं कि नहीं? हाँ। और चलो हमारे हाईलाइट्स भी होते हैं, मगर मुश्किल में जैसे कोविड के टाइम बहुत मुश्किल हो गया आई सपोज, आपको ऐसी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल देखने को मिली, फिर आपने उसको ओवरकम किया, क्या था ऐसा? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम पे ये था कि हमारा जो इनपुट आ रहा था सब स्टॉप हो गया था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। बहुत सारे ओवरहेड्स भी होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके पे होते हैं, तो हमने थोड़ा स्लोली मुश्किलों का सामना किया है। जो भी फर्नीचर हमारे पास पड़ा था उसको हमने जो आया था उस प्राइस में थोड़ा ही प्रॉफिट करके बेचा हुआ है, उस हिसाब से हम निकले हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भारी पड़ जाओ और उसको उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके पास से पैसे ज़्यादा लो, ऐसा कुछ हमने उस टाइम पे नहीं किया है। तो बिजनेस में इंटरप्शन तो आते रहते हैं। सही बात है। तो जब आपके पास सॉलिड टीम है तो आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि इंटरप्शन आया था और चला भी गया। मेरे पास हमारी टीम जो है वो बहुत सॉलिड है। टीम, उनकी फैमिलीज़ भी है, खर्चे भी चलाने हैं, और अगर काम कम हो फिर उसका इशू भी होता है। टीम को मोटिवेट करने के लिए फिर आप क्या करते थे? कभी उसको लिसन करते हैं, टीम को भी सुनना चाहिए, कभी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो ऑलमोस्ट एक फेस है कंपनी का कि नहीं? कंपनी का फेस है, हम उसके साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे वो हमारा खुद का बिजनेस पार्टनर है। हम उस हिसाब से ही उससे ट्रीट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम भी फंस जाते हैं सिचुएशन में
कि डिसीजन नहीं ले पाते, तो हम लोग टीम को बिठा के डिसीजन लेते हैं। कभी हम उनकी भी सुनते हैं, उनके डिसीजनों को भी अप्लाई करते हैं, उनके सजेशन को भी कंसीडर करते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी। आशीष जी, आपके साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो कि कह लो कि हर बंदे पर होता है कि वो पसंद करता है, किसी ना किसी मूवी को पसंद करता है या किसी प्लेयर को पसंद करता है। आप लास्ट टाइम कोई ऐसा गाना बताओ जो आपने रिवाइंड पर चला कर सुना होगा बहुत टाइम, कुछ ऐसा था? गाना ऐसा तो मेरे दिमाग में हमेशा यही घूमता रहता है, पापा कहते हैं बेटा बड़ा का नाम करेगा। वो मैं हमेशा सुनता हूँ, महीने में कई बार सुनता हूँ जब अकेला बैठता होता हूँ तो। आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है? स्पोर्ट्स में तो ऐसा है कि मुझे पहले बचपन में बहुत शौक था क्रिकेट का, पर जैसे अब इधर आए लाइफ बिजी हो गई तो अभी उसमें इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है। ओके। और टाइम भी नहीं रहता है, सच बात तो ये है। और आप कह लो कि आपके प्लेयर कौन से फेवरेट? ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। चलो, थैंक यू आशीष जी। नो वरीज, बहुत बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट इट। नो वरीज। और होपफुली इस पॉडकास्ट से आपको, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कोई ना कोई टिप ऐसी मिली हो जो कि आपके लाइफ में योगदान दे। और वंस अगेन थैंक यू वॉचिंग, लुकिंग एट 9 to 5 to Business Owner podcast.